वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजेत्। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ। ये छय गोसाई करि चरण वंदन, जहाँ हित विघ्न नाश अभिष्ट। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन् नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर प्राणनाथ की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। परम मंगलमय अकारण करुणा गुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से परम रसिक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद विरचित श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल हम लोग श्रवण किए श्री गौरांग महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते समय आपने वासुदेव कुष्टी का उद्धार किए। सभी अपने मोबाइल साइलेंट में कर दीजिए प्लीज। मोबाइल की बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो हम लोग आज श्री गौरांग महाप्रभु का निजी परिकर, प्रिया जी की निजी सहचरी साक्षात विशाखा सखी राय रामानंद के रूप में अवतरित हुए हैं और वे एक साधारण राजा के कार्य में लगे और उनको महाप्रभु अपने पास लाएंगे और उनके मुंह से परम तत्व राधा तत्व का निरूपण कराएंगे जगत। भगवत भक्त से भी अधिक गोपनीय भगवान के भक्त होते हैं। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ठाकुर जी को कभी कभी प्रकट दिखा देती है। भगवान भी ऐसे भरसक प्रयत्न करते हैं कि हमको कोई पहचाने नहीं। श्रीमद् भागवत में भगवान को कहा गया गूढ़ कपट मानुष। वे मनुष्य नहीं है लेकिन कपट से मनुष्य का रूप धारण करते हैं, कोई उनको पहचाने नहीं। लेकिन भगवान की जो शक्ति है, लीला शक्ति, कभी कभी प्रदर्शित कर देती है। स्वविमोहिनी, स्वजन विमोहिनी और विमुख जन मोहिनी, ये तीन ठाकुर जी की माया है। हम लोग भगवान के विमुख जन मोहिनी के द्वारा आच्छादित है।
ये बहिरंगा माया शक्ति हम लोगों को पता नहीं करने देती है कि हम ठाकुर जी के हैं। ये प्रबल भगवान की माया है, जिसको जड़ रूपा माया कहते हैं, बहिरंगा माया शक्ति। हम हैं नित्य शुद्ध परबुद्ध भगवान के नित्य अंश। ठाकुर जी के हम लोग अपना जन है, उन्हीं का है, लेकिन भगवान की माया मोहित कर रखी है। और एक माया है भगवान के परिकरों को मोहित करती है। उनको भी पता नहीं चलता है कि हम भगवान के हैं। जैसे ठाकुर जी अवतार लेते हैं, वैसे उनके नित्य सिद्ध परिकर भी अवतार लेते हैं। लेकिन राय रामानंद को पता नहीं है कि मैं स्वयं विशाखा सखी हूँ। एक साधारण राजा के काज में लगे हुए हैं। जगन्नाथपुरी से 9 किलोमीटर दूर भावानंद जी का घर था, अलालनाथ के पास। उनके 5 लड़के थे, गोपीनाथ, और एक लड़का का नाम कलानिधि, तीसरा लड़का का नाम गुणनिधि, सुधानिधि, और बाणीनाथ, रामानंद। ये 5 लड़के थे। उसमें 3 लड़के राजकाज में थे, सरकारी नौकरी थी उन लोगों की। बाणीनाथ का तो वहीं पर राज दरबार में ही सेवा थी। कटक के पास गोपीनाथ का था, और राय रामानंद जी का था विद्यानगर में। जो जगन्नाथपुरी के राजा थे प्रताप रुद्र, उनके पिताजी का नाम था पुरुषोत्तम देव। उनकी शादी तय हो गई थी दक्षिण भारत के राजा से, आंध्रा के राजा से। तो लड़का देखने के लिए आए तो प्रताप रुद्र झाड़ू लगा रहे थे जगन्नाथ जी के आगे। तो उन लोगों को बड़ा दुख हुआ कि हम भंगी से अपने लड़की को शादी नहीं करेंगे। तो वो अपना लड़की देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो स्वयं जगन्नाथ जी, कृष्ण और बलराम गए युद्ध में, उस राजा को हरा दी और लड़की लेकर के आ गए शादी। उन्हीं के कुल पुरोहित थे काशी मिश्र, और राधा कांत जो मंदिर है वहीं का था। वो दहेज में मिले थे, जिसको काशी मिश्रालय में रखा गया था, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे, काशी मिश्र। तो ये राय रामानंद बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, राजनीतिज्ञ भी थे। बहुत बड़ा गुण था उनमें कि विनयी थे। भगवान को एक गुण सबसे अधिक प्रसन्न करता है, विनय। अपने को सब गुण में संपन्न होते हुए भी जो अपने आप को सर्वथा अयोग्य समझता है, अपने को दीनहीन समझता है, यह गुण भगवान के चित्त को आकृष्ट कर लेता है। भगवान दीनानाथ, दीन प्रिय है ठाकुर जी। तो ये राय रामानंद में बहुत बड़ा गुण था। एक तो विनयी थे, दूसरे शूरवीर थे, और तीसरे सदाचारी थे। ये राय रामानंद का गुण था। संत लोग कहते हैं कि संसार में वह व्यक्ति बहुत प्रशंसनीय है जो इसकी हमेशा इच्छा रहती है कि महत् पुरुषों का संग करो। संग लोग तो सभी लोग करते हैं, लेकिन संतों का संग करना ये सबके भाग्य में नहीं लिखा रहता है। हम देखते हैं कि कुछ कुछ महात्मा लोग हमेशा महत् पुरुषों का खोज करते रहते हैं। तो खोज करते करते कभी हीरा भी मिल जाता है, कोई दिव्य महापुरुष का भी संग हो जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है, वांछा संजन संग में। वांछा, इच्छा रहनी चाहिए कि हमको महत् पुरुषों का संग मिले। अब परम गुणे प्रीति, दूसरे के गुण में प्रीति रखे, ये साधु का एक बहुत बड़ा लक्षण है। महात्मा लोग गुण ग्राही होते हैं, दोष ग्राही नहीं होते। हम लोगों का ऐसा स्वभाव है, किसी के पास जाते हैं तो वहां दोष लेकर आ जाते हैं, उसमें ये दुर्गुण है। लेकिन कहते हैं वांछा संजन संग में परम गुणे प्रीतिर गुरो नम्रता। ये संत का परम गुणे
दूसरे के गुण में गुणग्राही हो, गुण के प्रति प्रीति हो, और गुरु नम्रता, बड़े लोगों से झुक कर रहे, थोड़ा डर कर रहे। महाराज आदर शब्द इसी से लिखा है। संस्कृत में ड में और द में कोई अंतर नहीं है, आडर है ना, डर। बड़ों को देखकर थोड़ा डरना चाहिए, उसी को आदर कहते हैं, थोड़ा झुके। और विद्या का व्यसनी, जावत जीत वधीते विप्रा। व्याकरण में सिद्धांत कौमुदी में लिखा गया है कि जब तक शरीर रहे तब तक विद्या का अध्ययन करना चाहिए। विद्यायाम व्यसने, स्वजोषित प्रिय, और अपनी पत्नी के अतिरिक्त दूसरों से प्रेम न करे, अर्थात अपनी पत्नी को ही आदर दे। लोका पवादा भयम, हमेशा डर रहे कि हमसे कोई ऐसा काम न हो जाए जिससे समाज में निंदा हो। ये सज्जनों का लक्षण है, लोका पवादा भयम। और भगवान शंकर का भक्त हो। देखो भाई, शिव जी की आराधना सभी वैष्णव आचार्य लोग किए हैं। सनातन गोस्वामी पाद इतने बड़े शिव भक्त थे कि जहां जहां जाते थे शंकर जी खुद उनके साथ चले जाते। आप लोग देखे हैं, यहाँ भी भजन करते थे तो प्रतिदिन गोपेश्वर महादेव का दर्शन करते थे। राधा कुंड गए तो बनखंडी महादेव उनके पीछे पीछे चले गए। गिरिराज जी में रहे तो चकलेश्वर महादेव के पास रहे। तो भक्ति शूलनी, भगवान शंकर का भक्त हो। शिव जी की भक्ति से एक फायदा है, यदि कोई निष्काम भाव से शंकर की आराधना करता है और शंकर जी जो कुछ भी देते हैं वो नहीं लेता है, तो शिव जी चक्कर में पड़ जाते, उसे क्या दूं, तो अपना निजी संपत्ति जो भगवान की भक्ति हो दे देते। कृष्ण भक्ति नहीं देते हैं अपना। कृष्ण की यदि कोई आराधना करे तो भगवान बड़े ठग हैं, उसको भोग मोक्ष दे देते हैं। भुक्ति मुक्ति दिया, कभू प्रेम भक्ति ना दे राखे लुकाइया। ये कृष्ण बड़े ठग हैं, लोग ठगते रहते हैं, बड़े बड़े सकामी भक्तों को ठगते हैं कृष्ण। भगवान की भक्ति भक्त ही दे सकता है, भगवान नहीं देते। इसीलिए भक्त की आराधना करने की विधान है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। भगवान शंकर की आराधना करने से भगवान की विशुद्ध भक्ति मिल जाती है। तो भक्ति शूल शक्ति रात्म दमन है, और अपने इंद्रियों को दमन करने में जिसकी ताकत हो, और दुष्टों के संग से बड़ा दूर भागता हो। देखिए सब गुण राय रामानंद में था। राय रामानंद की ऐसी स्थिति, भक्ति शक्ति रात्म दमने संसर्ग मुक्ति कर येषु वसंती। ऐसा दिव्य गुण यदि किसी महात्मा के अंदर है या किसी मनुष्य के अंदर है तो कहते हैं तेभ्यो नरेभ्यो नमः। वैसे महत्पुरुष को नमस्कार है। राय रामानंद जाति के क्षत्रिय थे। ऐसे चैतन्य चरितामृत में लिखा था कि उनकी जाति तो कायस्थ की थी, लेकिन काम करते थे राजा का। और आपने एक बहुत सुंदर ग्रंथ भी लिखा है, जगन्नाथ वल्लभ नाटक, जिसमें प्रताप रुद्र की बहुत महिमा लिखे हैं, जिनके प्रेम के वशीभूत श्री गौरांग महाप्रभु आए। जैसे समुद्र, सूर्य से समुद्र पानी खींचता है और फिर वही सूर्य बादल के रूप में सबको वर्षण कर देता है, उसी तरह राय रामानंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रेमा भक्ति खींच करके और फिर वर्षण किए। वास्तव में जो राय रामानंद का संवाद है परम गोपनीय संवाद है। साक्षात प्रिया जी का, राधा रानी का अपने सखी विशाखा सखी से संवाद है, तो कितना बड़ा गोपनीय रहस्य खोला गया होगा। वैसे श्री गौर महाप्रभु को नमस्कार है, जो अपनी शक्ति का संचार करके अपने भक्त के मुंह से अमृतमय लीला का विष्टि किए, और जिससे समस्त जन तत्व रत्न लयताम प्रयाति। जैसे सूर्य पानी को खींच करके और स्वाति नक्षत्र में वर्षा करके शीप को भी चांदी बना देता है,
और रत्न का समूह बना देता है समुद्र को, इसीलिए उसका नाम पड़ गया क्या, रत्नाकर। समुद्र का एक नाम है रत्नाकर। समुद्र का भी अर्थ होता है जिसके पास बहुत अधिक पैसा है। समुद्र, स माने साथ, मुद्र माने मुद्रा। समुद्र में सबसे अधिक पैसा है। रत्नाकर भी है, समुद्र भी है, और समुद्र की ही बेटी लक्ष्मी है। संसार में सबसे अधिक संपत्ति किसके पास है? समुद्र के पास है, रत्नों का समूह है। तो श्री गौरांग महाप्रभु अपने निजी संपत्ति जो प्रेम रस को लेकर जगत में आए थे, वो अपने भक्त के मुंह से वर्षण कर रहे हैं। उन श्री गौर को मैं नमस्कार करता हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद इस रस का वर्षण करते हैं, करते हुए कह रहे हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करके, नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करके, अद्वैत गौर भक्तों के चरण कमल में दंडवत करके आपने लीला को आगे बढ़ाते। श्री चैतन्य महाप्रभु वैसे ही जैसे कल वर्णन किया गया था, वैसे ही श्री गौरांग महाप्रभु दोनों हाथ उठा करके अपने नेत्र को ऊपर की ओर करके और अपने मुंह से हरि बोल कह करके जगतवासियों को प्रेम दान करते हुए दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे हैं। पूर्व रीते प्रभु आगे गमन करिला, जैसे कल वर्णन किया गया था, वैसे ही श्री गौरांग महाप्रभु समस्त जन में कृष्ण रस भक्ति का संचार करते हुए चल रहे। तो जीवड़ नृसिंह क्षेत्र कत दिन गेला। जीवड़ नृसिंह, जीवड़ एक भक्त हैं, जैसे प्रहलाद जी भक्त हैं, वैसे एक जीवड़ भक्त हैं जो भगवान नृसिंह देव की आराधना करके उनको प्रकट किए थे। तो उस मंदिर में ठाकुर जी वहां पर गए। नृसिंह देखिया कोई लो दंडवत प्रणति। देखिए महाप्रभु का पूर्व रीति यही है, जहां भी जाते हैं सबसे पहले नमस्कार करते हैं, और नमस्कार करते ही उनका शरीर कांपने लगता है। प्रेमावेश उस शरीर के देहा भाव से ऊपर उठ जाते हैं। अंतरदशा, बाह्य दशा, अंतर बाह्य दशा 24 घंटा श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री अंग में, कभी राधा भाव में, कभी कृष्ण भाव में, कभी भक्त भाव में, और कभी कभी सोचते हैं कि मैं साधारण मनुष्य। यही बाह्य दशा। बाह्य दशा यदि नहीं रहेगी तो संसार चलेगा नहीं। तो प्रेमावेशे कैल बहु नृत्य गीत स्तुति। श्री गौरांग महाप्रभु प्रेम के आवेश में होकर के नृत्य करना, कीर्तन करना और नृसिंह भगवान की स्तुति करना, नृसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय जय नृसिंह, प्रहलाद देश जय जय, पद्मा मुख पद्म भृंग। ये नृसिंह भगवान की स्तुति किए हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो प्रहलाद के वात्सल्य रस में मग्न हैं। पद्मा मुख पद्म भृंग। लक्ष्मी जी जिन प्यारे श्याम सुंदर के मुख कमल का पान करने के लिए भंवरा बन करके ललायित रहती है, उन भगवान नृसिंह देव को हम नमस्कार करते हैं। ये नृसिंह भगवान की स्तुति सबसे अधिक किए हैं श्रीधर स्वामी। श्रीमद् भागवत में श्रीधर स्वामी के इष्ट नृसिंह भगवान है। भागवत में लिखा गया है कि ये नृसिंह भगवान, श्रीधर स्वामी बहुत मूर्ख थे, मूर्ख ब्राह्मण थे। उनकी ब्राह्मण घर के बच्चे थे, रोटी रोजी के लिए भगवान नृसिंह के मंदिर के पुजारी बन गए थे और पूजा करते थे नृसिंह भगवान का। और देखने में बड़ा सुंदर थे, लंबा शरीर, आयत नेत्र, ब्राह्मण का बच्चा, ठाकुर जी की आरती करते थे। तो एक दिन गांव में कुछ ब्राह्मण लोग आए, उनकी इच्छा थी कि हम भागवत पढ़ें। तो पूछे कि भागवत पढ़ाने वाला कौन है? तो लोग मजाक में कह दिए कि नृसिंह मंदिर का पुजारी है, बड़ा भारी विद्वान है, वो भागवत पढ़ा देगा। तो 4 ब्राह्मण बहुत दूर से आए थे भागवत पढ़ने के लिए। तो नृसिंह के जो पुजारी थे श्रीधर स्वामी, उनके पास गए, दंडवत प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम करके कहे कि मैं आपसे भागवत पढ़ने के लिए आया। इतना सुनते ही श्रीधर स्वामी को इतना क्रोध आया कि नृसिंह भगवान पर इसका मैं पूजा करता हूं और हमारा इतनी बेइज्जती करा रहा है।
हमको तो क लिखने भी नहीं आता और कह रहे हैं कि भागवत पढ़ा दो। और मंदिर का जो चाबी था, ताला बंद करके आए थे मंदिर आरती सेवा पूजा करके, और लेकर मंदिर का जो चाबी पटके नृसिंह भगवान को, लो अपना पूजा। हमको तो पढ़ाया न लिखाया, ऊपर से हमारा बेइज्जती करा रहा। तो नृसिंह भगवान को दया आ गया। देखिए भक्त वत्सल भगवान, कभी फूल चढ़ाने पर भी प्रसन्न नहीं होते हैं और कभी चाबी पटकने पर भी खुश हो जाते हैं। ये तो ऐसी कौन प्रभु की रीत, बिरध हेतु पुनीत परिहरि पामरन सुप्रीत। दयानिधि कौन गुण पर रिच जान, ये तो किसी को पता नहीं। ये कहाँ पुजारी को पता था कि हम चाबी फेंकेंगे तो कृपा कर देंगे। तो नृसिंह भगवान प्रकट होकर के कहे कि जाओ जाओ उसको पढ़ा दो। चारों ब्राह्मण आए हैं, ये तुम्हारी बेइज्जती नहीं मेरी बेइज्जती है। तुम हमारा पूजा करता है और लोग अपमान करते हैं कि तू पढ़ा लिखा नहीं है, तो जाओ जाओ तुम उन चारों ब्राह्मणों को बुलाओ और सबको भागवत पढ़ाओ। तो कहे कि महाराज हमको तो क ख भी नहीं आए, स्कूल का मुंह देखा नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, स्याही और कागज आज तक छुआ नहीं, मैं पढ़ाऊंगा कैसे। तो नृसिंह भगवान कहे कि वो बड़े भारी विद्वान चारों लोग हैं, व्याकरण के अद्भुत विद्वान हैं, उन लोगों से कहना कि श्लोक पढ़ो और तुम उसका व्याख्या करना। अच्छा ये नृसिंह भगवान। तो पुजारी अब कुछ तो जानता नहीं और जाकर कहा कि ऐसा करो, बैठ जाओ और जो जो पढ़ना चाहते हो बोलो, हम उसका अर्थ करेंगे। तो महाराज वो ब्राह्मण लोग श्लोक पढ़ने लगे और उसके व्याख्या करने लगे। साक्षात श्रीधरी व्याख्या क्या है, साक्षात भगवान ही लिखे हैं। इसलिए भागवत का एक ही प्रमाण टीकाकार है, वह है श्रीधर स्वामी। टीका में लिखा गया है, जब टीका लिखा गया और रखा गया, बनारस में दिग्गज विद्वान, बड़ी बड़ी प्रभुतापूर्ण विद्वान थे। और कौन टीका लिखा है, तो श्रीधर जो स्कूल में भी नहीं गए। तो ब्राह्मणों को बड़ा दुख लगा, उसकी बात हम लोग क्यों माने। तो उस टीका को रखा गया महादेव जी के पास कि आप प्रमाणिक कीजिए सही है कि गए। तो शिव जी कहे अहम वेति, इस भागवत के रहस्य को केवल मैं जानता। शंकर जी लिखे अहम वेति, सुको वेति, सुखदेव जी जानते हैं। अब व्यासो वेति न वेति, बस व्यास जानता है कि नहीं उसमें संदेह है। श्रीधर सकलम वेति नृसिंह प्रसाद था। और नरसिंह सब कुछ जानता है क्योंकि साक्षात नरसिंह का प्रसाद है, वो साक्षात शंकर जी लिखे। यह सुन करके महाराज परम प्रमाणिक हो गया श्रीमद् भागवत। बड़े बड़े विद्वान भागवत के टीकाकार हुए हैं, लेकिन सब टीकाकार श्रीधर का उच्छिष्ट अनुवाद खाए हैं। यहाँ तक कि वल्लभाचार्य श्रीमद् भागवत बड़ा सुंदर टीका लिखी है, श्री गौरांग महाप्रभु को दिखाए। तो महाप्रभु कहे कि हम नहीं मानेंगे। श्रीधर जय न माने से बेस्या रहो, स्वामी जय न माने से बेस्या रहो। जो पत्नी अपने पति को नहीं मानती है, बड़ा बड़ा पतिव्रता अपने को कहती है, उसको तो बेस्या ही कहा जाए। भागवत पढ़े और श्रीधर को न माने। तो व्यास वल्लभाचार्य का लिखा हुआ टीका भी प्रमाणिक उतना नहीं जितना इनका है। और खास करके जीव गोस्वामी पाद, चक्रवर्ती पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद जो टीका लिखे हैं तुरंत लिखे हैं, स्वामी जी का कहना है, अपना कुछ भी मत नहीं लिखे हैं। स्वामी जी श्रीधर स्वामी का मत लिखे। तो श्रीधर स्वामी ने भागवत के टीका में नरसिंह भगवान की स्तुति की है। वागिसाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि जस्यास्ते हृदये संवेतं नृसिंहमहं भजेत। महाराज भगवान स्वयं गौरांग महाप्रभु नृसिंह मंदिर में जाकर के स्वामी श्रीधर स्वामी का लिखा हुआ श्लोक का स्तुति कर रहे हैं। मैं नृसिंह देव को नमस्कार कहता हूँ, जो प्रहलाद हृदयाह्लाद भक्त विद्या विदारणम। ये प्रहलाद को आह्लाद देने वाले। महाराज भक्तों को सुख ठाकुर जी से ही मिलता है। संसार की जितनी भी सुख संपत्ति प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक भगवत भक्तों का संग नहीं मिलेगा, भगवान के भक्ति का आह्लाद नहीं आएगा अंदर, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता है। महात्मा लोग यहाँ तक कहते हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य को भोगने वाला राजा जीवन भर में उतना सुख नहीं भोग पाता जितना भक्त एक सेकंड में सुख भोग लेते।
भगवत भक्ति के आनंद में जो सुख मिल जाता है वो राजा महाराजा को जीवन भर में वो सुख नहीं मिलता है। वही नृसिंह भगवान जो सबके हृदय में विराजते हैं उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। उग्रोप्य नुग्र एवायम स्वभक्तानां नृकेश्वरी। जैसे सिंह है, सिंघनी बहुत खतरनाक है, आदमी के गंध को पाकर खा जाती है, इतनी खतरनाक सिंघनी होती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए हमेशा वात्सल्य से पूरित होती है। वैसे ही हिरण्यकश्यपु इत्यादि उग्र स्वभाव वाले दुष्टों के लिए भगवान नृसिंह देव काल स्वरूप हैं, लेकिन प्रहलाद को अपने जीभ से चाटते रहते हैं। वैसे परम दयालु श्री नृसिंह भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। यही मतो नाना श्लोक पढ़ी स्तुति कैल, नृसिंह सेवक माला प्रसाद आनि दिल। इस प्रकार श्री गौरांग महाप्रभु नृसिंह भगवान के मंदिर में जाकर के अद्भुत अद्भुत श्लोकों के द्वारा ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं। उनके स्तुति को सुन करके नृसिंह मंदिर का पुजारी माला और प्रसाद महाप्रभु को अर्पित किया। पूर्वत कौन विप्र कैल निमंत्रण, से रात्रि तहाँ रही करिला आगमन। श्री चैतन्य महाप्रभु उस रात्रि में एक ब्राह्मण आकर के निमंत्रण दिया और निमंत्रण देने के बाद वहां पर आए। देखिए चैतन्य महाप्रभु जहां जाते थे कुछ ब्राह्मण लाकर निमंत्रण देते थे प्रसाद पाने के लिए। पाए रात्रि में वहीं रहे, रात में रह करके वहां प्रेमोन्माद में नाम संकीर्तन करते रहे। सुबह उठ करके प्रेमावेश से दिशा विदिशा के ज्ञान शून्य होकर के हा कृष्ण कहते हुए श्री गौरांग महाप्रभु पुनः चल दी। ना ही ज्ञान रात्रि दिवेश। देखिए प्रेम में वैसे आवेशित श्री गौरांग महाप्रभु हैं कि कब दिन है कब रात है कुछ पता नहीं। हम लोग एक बार आए थे वृंदावन में बहुत दिन पहले एक संत के साथ, 3 दिन रुके और न रात में सोए न दिन में सोए, कहे कि वृंदावन सोने की जगह नहीं। हम लोग के पास एक ड्राइवर था गाड़ी चलाने वाला, और ड्राइवर कहा कि तुम लोग आज ही भगवान को पा लेगा, न सोते हो न खाते हो, केवल चलते रहते हो। कभी 12 बजे रात में किसी मंदिर में, वो ऐसे महापुरुष थे जहाँ जाते थे उनको देखकर सब कांपने लगता था। जावट गए तो 12 बजे रात में पुजारी सोचा कि सुबह हो गया, जल्दी मंदिर खोल दिया, खोल करके दर्शन करने चले गए। देखा तो 12 तो सबको निकालने भाग हम कहें को। तो ये महापुरुषों में ऐसी स्थिति हो जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम में इतना आवेशित थे उनको कि रात दिन कुछ पता नहीं चलता था। श्री गौरांग महाप्रभु को देख कर लोग उन्मत्त हो जाते, पागल हो जाते, उनकी जिह्वा हरी हरी कहने लग जाती। सब लोगों को वैष्णव बनाते हुए श्री गौरांग महाप्रभु गोदावरी तीरे प्रभु आइला कौत दीने, वहां से गोदावरी तट पर आए। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु का ये स्वभाव था, वो जल देखते ही केवल जमुना समझते थे। ये स्वभाव था। जो प्रेमी होता है ना, विरह में संजोग में अपना प्रियतम एक है, अब वियोग में सर्वत्र है, सब जगह। तो गोदावरी नदी को देख करके श्री गौरांग महाप्रभु समझे जमुना है, पूरा जगत ही वृंदावन था उनका। गोदावरी देखी होइल जमुना स्मरण, गोदावरी को देख करके जमुना कल कल छल छल धारा से प्रभावित गोदावरी को देख करके हा जमुने कह करके गौरांग महाप्रभु को तीरे वन देखी स्मृति होइल वृंदावन। गोदावरी के तट पर जंगल को देखकर, वन को देख करके सोचे कि ये वृंदावन है और ये जमुना जी। अब क्या वृंदावन और जमुना दोनों मिल गया। चैतन्य महाप्रभु और रास करना प्रारंभ कर नाचने लगे। सेई वन कत क्षण करे नृत्य गान, वृंदावन को देख करके गाने लगते थे। गोदावरी पार हैया तार कैला स्नान, फिर गोदावरी पार करके स्नान की। देखिए प्रेम 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 यही है। प्रेम इस संसार में कभी हो नहीं सकता है। प्रेमी केवल महापुरुषों के अंग में प्रदर्शित होता है। प्रेम साधारण नहीं है। आजकल के संसारिक लोग प्रेम प्रेम शब्द को बदनाम कर दिए। प्रेम माने त्याग, सर्वस्व त्याग का नाम ही है प्रेम।
तिल मात्र भी अपना सुख की इच्छा न रहना ही प्रेम है। वह प्रेम श्री गौर के अंग में ही। घाट छाड़ी कत दूर जल सन्निधाने, बसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तने। संसारिक प्राणियों को श्री गौरांग महाप्रभु दे दिए, करे तुम लोग कहाँ घूम रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, यदि आनंद लेना चाहते हो तो कीर्तन करो, हमारा तत्काल सुख मिल जाता है। कितना भी आप बेचैन हो, कितनी दुखी हो, लेकिन कीर्तन प्रारंभ कर दोगे सारा दुख चला जाएगा। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुख गमिष्यति, श्रीमद् भागवत में लिखा गया है संसार में कोई दुख टिक ही नहीं सकता है नाम संकीर्तन के आगे। जो नाम संकीर्तन करता है, अरे महाराज अकेले अपने रूम को बंद करो और नाच नाच करके कीर्तन करो, हिम्मत नहीं कोई दुख छू सके। ये श्रीमद् भागवत के डंके के चोट पर उद्घोषणा किया गया है। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुख गमिष्यति। अब तो महाप्रभु वहां अकेले कीर्तन प्रारंभ कर दी, और कीर्तन के लिए किसी को जरूरत भी नहीं। कीर्तन के लिए जो वस्तु चाहिए भगवान हम सबको दिए हैं, हाथ दिए हैं और जीभ दिए, और कोई जरूरत नहीं। ताली बजाओ और जीभ से नाम संकीर्तन करो। न ढोलक की जरूरत, न करताल की जरूरत, न माइक की जरूरत। माइक फिट है, पहले से ही ठाकुर जी माइक दे दिए और हाथ भी दे दिए। बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महाराज अद्भुत ताकत है, श्री गौरांग महाप्रभु ने देकर दे दिया है। जो जैसे सूरज कितना भी प्रयत्न किया करे कि हम थोड़ा अंधकार देख लें, देख सकता है, उसके भाग में नहीं है। चाह कर भी सूरज नहीं देख सकता है। वैसे ही नाम संकीर्तन करने वालों को दुख छू सके ऐसा हो नहीं सकता। जहां कृष्ण तहां नाही माया अधिकार। माया का अर्थ ही होता है अंधकार, अज्ञानता। तो नाम के आगे टिक नहीं सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पर नाम संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। उसी समय पालकी पर चढ़ करके राय रमानंद पंडितों ब्राह्मणों के साथ स्नान करने के लिए आए। देखिए राजा थे, प्रताप रोज रहते थे जगन्नाथपुरी में, कटक में रहते थे उनके भाई, वाणीनाथ वहां पर थे, और ये यहाँ के राजा थे। प्रभुता पाई काय मद नहीं। भागवत में लिखा गया धन मद, जौवन मद, प्रभुता मद, ये सब मद रहते हुए भी जिसको अहंकार न आवे, वो समझना चाहिए भगवान की कृपा है। कुंती महारानी कहती है जन्मय स्वर्ज श्रुति श्री भी रेध मान मदह पुमान, नैर्वाहत विधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। जिसके पास धन है, प्रभुता है, जवानी है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी अहंकार न हो, तो समझना चाहिए प्रभु की कृपा है। प्रभुता पाई काय मद नाही, भला प्रभुता पाकर भला किसको मद न हो, और यदि मद न हो तो समझना चाहिए महापुरुष साधारण। राय रमानंद की स्थिति देखिए, राजा हैं, विनयी हैं, विद्वान हैं, शूरवीर हैं, लेकिन इनकी दीनता तो देखिए। स्नान करने के लिए ऐसे अकेले आ सकते हैं, लेकिन राजा हैं, आने कोई देगा नहीं। अब नरेंद्र मोदी सोचे कि अकेले हम आ जाएं, तो उसके भाग में लिखा नहीं, अकेले नहीं घूम सकता। कहत मन करे कि मैं परिक्रमा करूं, बेचारा कर नहीं सकता। इसीलिए लक्ष्मी जी रानी एक थी, एक बहुत घर की बड़ी रानी थी, वो उसका मन हुआ कि मैं साधु का दर्शन करूं, तो राजा करने नहीं दिया। जाएगी भी तो और दल बल के साथ, रानी अकेले कैसे जाए। तब कही कि ना, हमको भंगी घर में जन्म दे दो, क्योंकि हम संतों का निरावरण दर्शन कर सकें। महाराज हम लोगों को जो सुख है, साधु को जो सुख है, वो राजा महाराजा को भी सुख नहीं है। जहां मन करे रोड पर सो जाओ, कोई बोलेगा नहीं, इससे बड़ा सुख है कुछ। परिक्रमा करो, थक जाओ, वहीं सो जाओ। हम लोग एक बार परिक्रमा किए दंडवती गिरिराज जी की, तुम्हारा कितना आनंद, दंडवती करते करते थक जाते, वहीं सो गए। भूख लगे 2-4 रोटी मांग लो। आह, श्रीपाद शंकराचार्य कहे कर तल भिक्षा तरु तल वासम,
कस्य सुखम न करो विरागम। जिसको हाथ से भीख मांगने आ जाए और पेड़ के नीचे सोने आ जाए, उसकी सुख की तुलना महाराज देवता भी नहीं कर सकते, राजा महाराजा भी नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा भरा सुख है, ऐसा सुख सबको नहीं मिल सकता है। ऐसा फटिहाल बन जाओ जैसे रूप गोस्वामी बने, बस ऐसो कब करी हो मन मेरो, कर करुआ कामरी कांधे पर कुंजन माझ बसेरो, भूख लगे तब मांग खाऊंगो गनौन शाम सवेरो। ऐसा सुख है। साधुओं के पास क्या है, एक कपड़ा ले लेगा, कर करुआ और कामरी कांधे पर, और जहां मन का किसी कुंज में जाकर सो जाए। अब भूख लगे तो क्या करेगा, बस राधे श्याम, और गरम गरम रोटी और सब्जी मिल जाती है। आप किसी ब्रजवासी के घर में जाइए और एक बार कहिए राधे श्याम, तुरंत कह, क्या लेगा बाबा, चून लेगा कि रोटी लेगा, तुरंत खाते हैं। तो महाराज ये सबसे बड़ा सुख है। राय रमानंद ऐसे तो आ नहीं सकते, राजा हैं, राजा कर्मचारी हैं, तो कैसे आए, तो बाजना बजा करके वैदिक ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करते हुए आए। तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, विधि मते कैल तहाँ स्नान तर्पण। देखो भाई, अभी भी राधा कुंड में कोई राजा महाराजा आ जाए तो 10 पंडा घेर लेते हैं, कहते हैं कि आचमन करो, जल छिड़को, और अपने आप मंत्र बोलने लगते हैं। राजा को देख कर पंडित पगला जाता है। बड़े बड़े आ जाए, सेठ साहूकार आ जाए, उस सोचे सेठ साहूकार की हम आनंद से स्नान करूं तो नहीं कर सकता है, कौवे जैसे आ जाएंगे लोग। अब देखिए राय रमानंद स्नान नहीं कर सकते, आ गए 10-20 ब्राह्मण हरी गोदावरी तट पर आए हुए, तुरंत संकल्प कराए, संकल्प कर करके विधि मंत्र पढ़े, विधि मत कोइलोते स्नान आदि तर्पण किए। प्रभु तारे देखी जना इल यही राम राय, ताहार मिलिते प्रभु मने उठी आहा। गौर 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 की कृपा तो देखिए, श्री चैतन्य की कृपा कितनी अद्भुत है। महाप्रभु दूर से नाम संकीर्तन करते और प्रिया जी की दिव्य लीलाओं का स्मरण कर रहे थे। उसी समय देखे इतना बड़ा ऐश्वर्यशाली वैदिक ब्राह्मण और बाजा बजाने वाले साथ आए हैं स्नान करने के लिए। तो महाप्रभु की इच्छा हुआ। देखिए भाई, महाप्रभु कभी राजा से नहीं मिलते हैं, धनी लोगों से मिलते नहीं, लेकिन राय रमानंद को देख करके प्रभु की इच्छा हो थोड़ा मिलनी चाहिए, कौन है। लेकिन सन्यासी होकर किसी राजा के पास जाए तो सोचेगा कि दक्षिणा के लिए आया है, तो महाप्रभु ना, महाप्रभु कहे तथापि धैर्य धरी प्रभु रहिला बसिया, ना नहीं मिलना चाहिए। भागवत में लिखा गया है कि जब महाराज परीक्षित राजपाट छोड़ करके गंगा जी के तट पर आए तो भारतवर्ष के जितने भी एकांत प्रेमी संत महापुरुष थे सब आ गए, पहले कभी आए नहीं थे। क्यों आ गए, तो आचार्य लोग लिखे हैं कि ये साधु सन्यासी सोचे कि राजा जब था तो हम लोग जाते तो सोचता है कि दान दक्षिणा के लिए आया है, तो उसकी निष्ठा नहीं। अब तो हम लोगों जैसा सब कुछ छोड़ करके लंगोटी पहन करके तट पर आया है, अब मिलेंगे तो सोचेगा नहीं कि दान दक्षिणा के लिए आया है। तो महाराज तुरंत वे श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में इच्छा हुआ कि जब मिलूं, लेकिन सोचे ना मिलना नहीं चाहिए। तथापि धैर्य धरी प्रभु रहिला बसी है, धैर्य मन कर रहा था मिल जाए। देखिए भगवान के बीच में और भक्त के बीच में माया है। माया कौन, संधिन संबित और आह्लादिनी, 3 शक्ति बसरी किशोरी जी का है। भगवान को भी मोहित की है, गौर को भी पता नहीं मैं भगवान हूँ। यदि महाप्रभु को पता चल जाए मैं भगवान हूँ तो लीला होगा नहीं। राय रमानंद को पता चल जाए मैं विशाखा सखी हूँ तो लीला हो नहीं। तो भगवान की माया दोनों को पर्दा की है, उन दोनों को पता नहीं। रामानंद आइला अपूर्व सन्यासी देखिए। अब चैतन्य महाप्रभु थोड़ा तेज प्रकाशित किए। देखो भाई, राजा के पास ताकत है लेकिन संत के पास उससे अधिक ताकत है। जब देवराहा बाबा थे तो जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर थे वो आते थे खींच और नंगे रहते थे बिल्कुल, लेकिन ताकत है। राजा हठ और जोगी का हठ, जोगी के पास अपूर्व संपत्ति होता है, वह क्या, भगवान नाम की शक्ति होता है। तो श्री गौरांग महाप्रभु थोड़ा सा अपना तेज प्रकाशित किए, राय रामानंद खींचा गया अपने आप। रामानंद आइला अपूर्व आज तक तो ऐसा सन्यासी देखा नहीं, महाप्रभु को देखकर आ गया। महाप्रभु कैसे हैं, तो सूर्य सम कांति कृष्ण अरुण वसन, सूर्य सत सम कांति।
दिव्य तेज निकल रहा है गौर के श्रीअंग से, और लाल वस्त्र पहने हुए, सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन। ये महापुरुषों का लक्षण है। श्री चैतन्य महाप्रभु को देख करके सब लोगों को पता चलता था ये आदमी नहीं, क्योंकि उन सामुद्रिक दृष्टि से, उनके हाथ को देखने से, आंख को देखने से, मुंह देखने से पता चलता था दिव्य। सुबलित प्रकांड देह, अजानुलंबित भुजा था, आयत नेत्र थे, कमलायताक्ष। श्री गौर का नेत्र कैसा था? बड़ा बड़ा नेत्र। देखिया तहार मने हैल चमत्कार, आसिया करिल दंडवत नमस्कार। श्री गौरांग महाप्रभु के पास आकर के महाराज उनको प्रणाम किए और प्रणाम करके बैठे। प्रभु का स्वभाव था, श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वभाव था। यदि कोई उनको दंडवत करता तो महाप्रभु कहते, प्रभु कहे उठ कह कृष्ण कृष्ण। गौर महाप्रभु उठो, कृष्णा कृष्णा श्री गौरांग महाप्रभु। आज जब उठ गए तो महाप्रभु सोचे मैं क्या दूं, मन में आया कि कुछ दूं इसको, लेकिन महाप्रभु के पास तो कुछ था नहीं, क्या दे? तो तारे आलिंगिते प्रभु हृदय सतीक्षण। मन किया कि एक बार यार आलिंगन कर लेता हूं, हमारी संपत्ति है, इसको दे दूं। लेकिन तथापि फिर भी दिए नहीं, संकोच था, राजा है। आज यदि हम आलिंगन करने जाए सन्यासी को डांट दे तो क्या होगा? मन में तो हुआ थोड़ा आलिंगन करूं, प्रेम दूं, लेकिन फिर भी पूछे श्री गौरांग महा, तथापि पूछिला तुम्ही राय रमानंद। देखिए सब कुछ जानते हुए भगवान अज्ञ की तरह बात कर रहे हैं। सीता जी कहे कि सोने का मृगा है, भगवान राम को पता था सोने का मृगा होता नहीं। और सीता जी कही जाओ लाओ, तो भगवान कहे अच्छा चलता हूं। ये अज्ञवत लीला, सब कुछ जानते हुए भी अज्ञवत लीला। तेहो कहे से ही हम दास सूत्र मंद। श्री गौरांग महाप्रभु, देखिए दो महापुरुषों का मिलन हो रहा है। साक्षात प्रिया जी राधा रानी और विशाखा सखी का मिलन, अभूतपूर्व मिलन। फिर कहते हैं हाँ यही शूद्राधम पति। ये शूद्र नहीं थे, महापंडित थे, विद्वान थे, लेकिन राज कर्मचारी होने के कारण अपने आप को कहते हैं मैं शूद्र हूं, क्योंकि शूद्र का क्या काम है? सेवा। तो मैं शूद्र हूं, शूद्र मंद। तबे तारे कैल प्रभु दृढ़ आलिंगन। श्री गौरांग महाप्रभु सुने कि यही राय रमानंद है, क्योंकि राय रमानंद जब भी जगन्नाथपुरी में जाते थे तो दो महापुरुष से जरूर मिलते थे, एक सार्वभौम भट्टाचार्य से, एक प्रताप रुद्र से। क्योंकि प्रताप रुद्र के तो खुद नौकर थे, वो भी बड़े भारी विद्वान थे, पंडित। और सार्वभौम भट्टाचार्य अद्भुत विद्वान थे। तो इन दोनों का मिलन था। राय रमानंद अपने भाषण देते थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये अद्वैत सन्यासी थे, प्रेम क्या होता हो जानते नहीं, आए केवल प्रेम प्रेम बोलते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको पकड़ करके आलिंगन की। श्री गौर महाप्रभु आलिंगन किए, प्रेमावेश प्रभु वृत्त दोहे अचेतन। लेकिन शराब का नशा महाराज बड़ा कड़ा होता है, शराब से करोड़ गुना प्रेम की नशा है। जहमा बल थाकत औषधि के, सब रोग से प्रेम के रोग बढ़ा। सारा दवा काम करना बंद कर दे तो समझना चाहिए उसको प्रेम रोग लग गया है। अब तो महाराज श्री गौरांग महाप्रभु आलिंगन किए, आलिंगन में ऐसा करेंट लगा दोनों को, दोनों बेहोश होकर गिर गए। श्री गौर महाप्रभु भी गिर गए और राय रमानंद भी, दोहे अचेतन, चेतना शून्य हो गए। स्वाभाविक प्रेम दोहार उदय करिला, दुहु आलिंगिया दुहे भूमि ते पड़िला। श्री कृष्ण सुदामा से जब मिलते हैं तो दोनों बेहोश। न सुदामा जी उनको छोड़ना चाहते न कृष्ण छोड़ना चाहते, दोनों बेहोश हैं। लेकिन अब सुदामा जी सोचे कि हमारे शरीर में केवल हड्डी हड्डी है और भगवान का अंग बड़ा कोमल है। तो सुदामा जी सोचे कि हमारा हड्डी तो प्यारे को बहुत कष्ट देता होगा, तो सुदामा जी छोड़े। भगवान कृष्ण सोचे कि मैं तो खा पी कर मोटा तगड़ा हूं, ये तो बिल्कुल सूखा है, मैं दबाया हूं जोर से उसको, तो कहीं उसको कष्ट नहीं होता होगा। तो दोनों एक दूसरे की सुख चिंता से अलग हुए। ये प्रेम तो स्वाभाविक प्रेम दोहार उदय करिला, दुहु आलंगिया दुहे भूमि ते पड़िला। अब महाराज उस लीला को कौन समझ सकता है? ब्राह्मण लोग, बजाने वाले बाजना सब आश्चर्यचकित, क्या हो रहा है?
और दोनों लटपट एक दूसरे को पकड़ करके भूमि पर लोटपोट कर रहे हैं दोनों। और दोनों के शरीर में खूब श्वेत पसीना आ रहा है, जड़ता आ रहा है, अश्रु आ रहा है, काम, दोनों का रंग बदल गया, वैवर्ण हो गया, दोनों के मुंह से लार गिरने लगा और शब्द निकल रहा है कृष्णा कृष्णा। दोनों कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दोनों ऐसी स्थिति हो गई। महाप्रभु का शरीर जैसे कोई पकड़ करके छुड़ाता था, ऐसे तो छूटता नहीं था, जड़ हो जाता था। महाप्रभु जब ऐसे इनको आलिंगन किए तो कोई सोचे कि हाथ को हटा दे तो हटता नहीं था। आप लोग मिर्गी रोग देखे हैं कभी कभी? देखे हैं ना? कड़ा हो जाता है शरीर, मुट्ठी को खोली खुलता नहीं। महाप्रभु को मिर्गी जैसा आ जाता था। प्रेम कपकपी, स्तंभ, श्वेद, अश्रु, कंप, ये प्रेम का विकार है। शरीर का रंग बदल जाना, रोमा कांटा जैसा खड़ा हो जाना, दोनों के मुंह से लार गिर गया बिल्कुल ऐसे, और शब्द निकल रहा है। देखिए पागल है कि नहीं ये सब। दूसरा कोई कहेगा कि डॉक्टर को दिखाओ, मिर्गी आ गया क्या? लेकिन प्रेमी को कौन समझ सकता है। देखिया ब्राह्मण गणे होइलो चमत्कार, देखने वाले की देखिए क्या दृष्टि हुई। दोनों तो प्रेम में उन्मत्त है। वैदिक ब्राह्मण सब करे न विचार, ब्राह्मण लोग विचार कर रहे हैं क्या है, यही तो सन्यासी तेज देखी ब्रह्म सम, ये तो देखने में साक्षात ब्रह्म जैसा लग रहा है। आज शूद्रे आलिंगिया करे न क्रंदन, एक साधारण शूद्र राजा का आलिंगन करके रो रहा है, कैसा आश्चर्य। दोनों को बड़ा वो लगा। ये ब्राह्मण लोग देखें दृष्टा की क्या स्थिति है। फिर कहते हैं यही महाराज महापंडित गंभीर। राय रामानंद कौन है? राजा हैं, बड़े भारी विद्वान हैं और धीर गंभीर हैं। आज तक तो ऐसी स्थिति इनकी कभी देखी नहीं गई। सन्यासी स्पर्श मात्र होइला अस्थि, और एक सन्यासी को स्पर्श करके पागल हो गए हैं। यही मतो विप्रगण भावे मौने मन, इस प्रकार ब्राह्मण लोग सोच रहे हैं। विजातीय लोक देखी प्रभु कैल संवरण, देखिए कि अधिकारी कोई नहीं, महाप्रभु और राय रामानंद के मिलने देखने वाला कोई नहीं था। अब विजातीय तत्व था। आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पकड़ करके आलिंगन, चुंबन, नक्षत्र, संवेशन, चित्कार, विपरीत रति, नोक जोक, ये अष्ट सात्विक महाभाव की दशा जो महावाणी में है, वे श्री गौरांग महाप्रभु पकड़ करके राय रामानंद को ऐसी महादशा हो गई। लेकिन देखने वाला कौन था? विजातीय तत्व था। भावना करे रे शूद्र सन्यासी, अरे क्या हो रहा है, क्या ऐसी नाटक हो रही है। सुस्त हैया दूहे से ही स्थाने बसीला, तबे हासी महाप्रभु कही ते लागिया। अब देखिए उस समय माया का काम है, भगवान की जो अतरंगा माया है, जोग माया है। अब जोग माया लीला को आगे बढ़ने नहीं दी। ठाकुर जी के साथ हमेशा जोग माया रहती है। अनधिकारी को देख सके पगला जाएगा, अपराध करके मर जाएगा। अब ये सब लीला हो तो पर्दा के निभृत निकुंज की लीला है। प्रियालाल का दिव्य मिलन, सखियों के साथ विहार चल रहा है। अनधिकार देखेगा तो पगला कर मर जाएगा। उसी तरह राय रामानंद और महाप्रभु का मिलन को साधारण लोग समझ सकते नहीं। तो सुस्त हैया दुहे से स्थाने ते बसीला, तबे हासी महाप्रभु कहिते लागिया। जोग माया प्रकट हो गई। प्रभु ना, यह अनधिकारी जीव है, यहाँ लीला संभव नहीं। महाप्रभु तुरंत स्थिर हुए और स्थिर होकर के बैठ गए। हरे कृष्ण। आप लोग कोई सोता है तो मुझे बड़ा दुख लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। और साथ ही सुख भी होता है कि उसके चलते महामंत्र तो निकल रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तब श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य कहिला तुम्हार गुण। जब मैं सार्वभौम भट्टाचार्य से मिला था तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपका गुण वर्णन किया था। तुम्हार मिलिते मोर करिल जतन। सार्वभौम भट्टाचार्य कहे कि हे प्रभु, आप यदि जा रहे हैं साउथ में, दक्षिण भारत में, तो जरूर राय रामानंद से मिलना। तो मैं यहाँ केवल आपसे मिलने के लिए आया हूँ।
तुमा मिली बारे मोर यथा आगमन भाल हैलो अनायास पाइलू दर्शन। जोग माया का काम है। अब जाकर वो वाइट ड्रेस पूछते कहाँ राय रमानंद हैं, शायद सन्यासी को अंदर जाने नहीं देता। जैसे सुदामा चाहते हुए भी नहीं जा सकता, गेट कीपर रोक लिया था द्वारपाल। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु जाते कहे कि साधु सन्यासी का क्या काम राजा के घर में। तो ये जोग माया ने अचानक मिलन करा दिया। यही कहते हैं तुम्हारे मिलिवारे मोर यथा आगमन भाल हैल। अच्छा हुआ अनायास बिना प्रयास के ही आपका मैं दर्शन पा लिया। राय कहे सार्वभौम करे भृत्य गाना। राय रमानंद कहने लगे आहा धन्य है सार्वभौम भट्टाचार्य, हमारे जैसे अधम प्राणी पर भी इतनी भारी कृपा की। परोक्षे मोर हित करे है सावधाने। अनजान में व्यर मित्र वही है जो अनजान में हित करे, जाने भी न और हित कर दे। तार कृपा पायनु तुम्हार दर्शन, आज ही सफल हैलम और मनुष्य जन्म। राय रमानंद श्री गौरांग महाप्रभु के दिव्य छवि और उन्नत भाव को देखकर मन ही मन विचार करने लगे आज हमारा मानव जन्म सार्थक हो गया, श्री गौर का दर्शन हो गया, आज ही सफल हैलम और मनुष्य जन्म। सार्वभौम तुम्हार कृपा तार यही चीन, अस्पृह स्पृश्यले हैया तार प्रेमाधीन। देखो तो सही कितना कृपा है। हमारे जैसे शूद्र का आप स्पर्श किए, जो शास्त्र में मना है। साधु सन्यासी को किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पर्श करने से लिखा गया अपरस में रहना चाहिए। किसी के शरीर का स्पर्श करने से उसका शक्ति आ जाता है। कामी का यदि स्पर्श करेंगे, क्रोधी का स्पर्श करेंगे, लोभी का स्पर्श करेंगे तो शक्ति आ जाता है। इसलिए साधु सन्यासी को दूर रहना चाहिए। एक महात्मा कहते थे कि कोई आदमी को मैं देखता हूँ तो मुझे पता चल रहा है वो कहाँ से बोल रहा है, काम से बोल रहा है कि क्रोध से बोल रहा है कि लोभ से बोल रहा है। उसकी दृष्टि, उसकी हाव भाव, उसकी चलन से सब पता चल जाता है। इसलिए साधु सन्यासियों को मना है किसी के शरीर का स्पर्श न करें। स्पर्श नहीं करने से हमारा तेज बना रहता है। तो हमारे जैसे अस्पृश्य राजा का शरीर छूना नहीं चाहिए, भोगियों का शरीर छूना नहीं चाहिए, उनको देखना नहीं चाहिए। उनके आंख से नाक से विष निकलता रहता है, काम का विष, क्रोध का विष, लोभ का विष। अस्पर्शिले हैया तार प्रेमाधीन। अब राय रमानंद कहते कहाँ तुम्ही साक्षात ईश्वर नारायण, कहाँ मोई राज से भी विषयी शूद्राधम। कहाँ आप साक्षात देखने में, आपका श्री अंग देखने से पता चलता है एक साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात नारायण है। कहाँ मैं एक साधारण राज सेवी, राज कर्मचारी, विषय में आसक्त होने वाले शूद्राधम पतित व्यक्ति। देखिए इनमें राय रमानंद में सब था नहीं, लेकिन ये दीनता है, दैन्यता है इनमें। मोर स्पर्शे ना करिले घृणा वेद भय। शास्त्र में लिखा गया खबरदार किसी राजाओं से बात मत करो, सेठ साहूकार से बात मत करो, भक्त से ही बात करने का विधान। क्योंकि वेद भय, वेद में लिखा गया है। आज पहले क्या ब्राह्मण के शरीर को अन्य जाति के लोग स्पर्श नहीं करते थे, दूर रहते, क्योंकि वो संयम से रहता है, सदाचार से रहता है, संध्या बंदन करता है। वो यदि किसी का स्पर्श करेगा तो उसका शक्ति नष्ट हो जाएगा। वेद भय, वेद में मना किया गया है। मोर दर्शने तुम्हा वेद निषेध, शास्त्र में लिखा गया है नहीं छूना, स्पर्श नहीं करना। आजकल समाज है ऐसा कि अब गाड़ी में, बस में किसी का शरीर टच नहीं होना चाहिए। साधु को हमेशा सुरक्षित रहे। भगवत गीता में कहा गया है माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये पीसु पाप योनय। कुछ जोनियां पाप जोनी है। स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्रास्ते यान्ति पराम गति। शास्त्र में लिखा गया है स्त्री, शूद्र, वैश्य ये लोग नीच हैं, लेकिन भक्ति के संसर्ग में आने से, देखो भाई भगवान की भक्ति एक ऐसी वस्तु है कि मूर्खता का भय हटा देता है, नीच जाति का भय हटा देता है। अब शूद्र नीच जाति भी यदि भगवान का भजन करता है तो उसमें एक हम शूद्र हैं हट जाता है, अरे हम भगवान के भक्त हो गए। भक्ति में अपूर्व गुण है। लेकिन जो अहंकार अपने में आ जाता है कि हम ब्राह्मण से बड़े हैं तो भक्ति से नीचे गिर जाते हैं। अहंकार के यहाँ भक्ति टिक नहीं सकती है।
तो स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा तेपी आंतिक पराम गति। ऐसे शूद्र नीच जोनि भी भक्ति का आश्रय लेकर के परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक शास्त्रों में लिखा गया है कि कभी भी शूद्र वैश्य और स्त्री को न देखे। शास्त्र में लिखा गया है, देखना भी नहीं चाहिए। एक महात्मा को मैं देखता था, ऐसे मुंह ढक कर चलते थे, ढककर। मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हैं? तो सब बंदर भेड़ुआ बदमाश दिखते हैं, ऐसे कैसे देखते थे? देखने से उन लगता है कामी है, क्रोधी है, लोग मनुष्य के रूप में आए, लेकिन सब बंदर है। ऐसे ऐसे पर्दा करके चल। रामानंदाचार्य वो भी पर्दा के अंदर रहते थे, पालकी पर चलते थे, किसी को देखते नहीं थे। एक महात्मा रहते थे, भजन करते थे, तो उनके गांव वाले उनके आंख से आंख मत मिलाना, नहीं तो पागल हो जाओ, घर छूट जाएगा। साधु में भी तो ताकत होता है। तो आए थे उनके पास दर्शन करने, तो सब आदमी ऐसे बोलते थे। कहता था ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो महाराज गाँव वाले माना कि आंख में आंख मिलाने पर बाबा जी बन जाते हैं। तो ये महापुरुषों का भी लक्षण। उसी तरह अन्य जातियों को निष्किंचनस्य भगवत भजनो मुखस्य पराम परम बीजगिशो भवसागरस्य संदर्शनम विषयिना मथ जोषिताम च हा हंत हंत विषभक्षण तेप्य साधु। देखो भाई, स्त्री का दर्शन, साधु राजा का दर्शन विष भक्षण से भी खराब है, क्योंकि विष खा लेंगे तो अभी मर जाएंगे, लेकिन स्त्री का दर्शन हो जाए, विषयी का दर्शन हो जाए तो कई जन्म का नष्ट हो जाएगा, संसार कहाँ नीचे चले जाएंगे। इसलिए चैतन्य चंद्रोदय नाटक में लिखा गया है कि इन लोगों से दूर रहे। लेकिन आपने तुम्हारे कृपाय तुम्हार कराए निंद कर्म, आपने इस मर्यादा का उल्लंघन करके हमारे जैसे अधम पतित राज सेवी शूद्र का स्पर्श किए। साक्षात ईश्वर तुम्ही के जाने तुम्हार मर्म। आप तो साक्षात ईश्वर हैं, आप कब क्या करना चाहते हैं भला कौन जान सकता है। अमान निस्तारिते तुम्हारी आगमन। अब मैं समझ गया, केवल मेरा उद्धार करने के लिए ही आप यहाँ पर आए हैं। परम दयालु तुम्हें पतित पावन, आप परम दयालु हैं। तुम्हा बिना कैसे है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु यही है, इसी भाव से लिखा गया है। श्री गौरांग महाप्रभु का अवतार का क्या है कौन जान सकता है। राय रमानंद कहते हैं बस तुम्हारा अवतार केवल हमारे जैसे पतित का उद्धार करने के लिए। सब भक्तों को यही सोचना चाहिए कि भगवान का अवतार केवल मेरे लिए हुआ है। इसको कहते हैं मदीया भाव। दो भाव है, एक त्वदीया भाव और एक मदीया भाव। हम कृष्ण के हैं, इसको कहते हैं त्वदीया भाव। हजारों लोग कृष्ण के हैं, उसमें मैं भी एक हूं। और एक भाव है मदीया भाव, कृष्ण केवल मेरा और किसी का नहीं। ये भाव राधा रानी का भाव। उज्ज्वल नैल मणि में उसी को घृत स्नेह और मधु स्नेह, दो स्नेह कहा गया है। तो मदीया में मधुरता है, एक केवल मेरा है, अधिकार है। कृष्ण पर मेरा अधिकार है, तुम केवल मेरे हो। त्वदीया भाव किसका है? चंद्रावली का भाव। कृष्ण के बहुत से सखियां हैं, उसमें एक मैं भी हूं। और राधा रानी का क्या भाव है? तू केवल मेरा है, खबरदार मेरे अतिरिक्त कहीं पांव नहीं उठा सकता है। ये भाव है। तो वेदनिष्ठ मध्य, ये देखिए संसार है, बहुत संसार में कितने कितने प्रकार के लोग हैं। शास्त्रों में लिखा गया है जो नहीं चलता है उसे चलने वाला श्रेष्ठ है, चलने वाला में पशु श्रेष्ठ है, पशुओं में चार पैर वाले श्रेष्ठ हैं, चार पैर वालों में भी श्रेष्ठ गाय है। जो पशु, उन पशुओं में भी, खैर गाय की तो महिमा अद्भुत है, पशुओं में भी सबसे चार पैर वालों में भी श्रेष्ठ दो पैर वाले, दो पैर वालों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ। उससे भी मनुष्यों से भी श्रेष्ठ देवता लोग हैं, देवता से श्रेष्ठ इंद्र है, इंद्र से श्रेष्ठ ब्रह्मा है, ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ शंकर है, शंकर से भी श्रेष्ठ मैं हूँ, भगवान कहते हैं, उससे भी श्रेष्ठ मैं। अब मुझसे भी श्रेष्ठ हमारा भगत।
भगवान मद पूजा व्यधिका, शास्त्र में लिखा गया हमारा जितना पूजा करते हैं उससे भी अधिक हमारे भक्तों की पूजा करना चाहिए, क्योंकि भक्त में हमेशा मैं रहता। भगवान तो अकेले रहते हैं लेकिन भक्त में भगवान भी रहते हैं। इसलिए भक्त की, भक्तमाल में लिखा गया है जैसे गर्भवती स्त्री की पूजा करने से बच्चा और माँ दोनों की पूजा हो जाती है, उसी तरह भक्त की पूजा करने से भगवान और भक्त दोनों की पूजा हो जाती है। तो यही है महांत स्वभाव यही तारिते पामर निज कार्य नहीं तबु जान तार घर। वास्तव में महापुरुष लोग क्यों इधर उधर भटकते हैं? संत महापुरुष तो एक जगह बैठ करके भजन करते, लेकिन इधर उधर क्यों घूमते हैं? तो केवल घूमते हैं दूसरों के कल्याण करने के लिए, बस। ऐसी बात नहीं कि अब घर में आश्रम में रोटी रोजी की कमी हो गई तो चलो चलो थोड़ा डोनेशन मांगने के लिए चले। डोनेशन के लिए साधु लोग घूमते नहीं। साधु क्योंकि क्या डोनेशन की आवश्यकता है? उसको पैसा की तो साधु की तो आवश्यकता नहीं है। अरे उसके समान राजा कौन है? साधु एक बार आशीर्वाद दे तो राजा महाराजा बन जाता है, तो क्यों 2-4 रुपया के लिए दौड़े? तो साधु पैसा के लिए दौड़ता नहीं, तो क्यों दौड़ता है? तो भागवत में लिखा गया महद्वी चलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवद नान्यथा कल्पते क्वचित। महद्वी चलनम, घर गृहस्थी में पड़े हुए लोग पंगु हैं, चल नहीं सकते हैं। महाराज घर गृहस्थ वाले क्या है? पंगु। पंगु माने वो बाल बच्चे स्त्री में इतने आसक्त हैं कि उनके पास टाइम नहीं कहीं जाए, बंधे हुए हैं, नौकरी करना है, घर पर रहना है, काम में बंध। तो वैसे जीवों के कल्याण करने के लिए संत लोग घुमा करते, दान मांगने के लिए नहीं घूमते हैं, उस पर कृपा करने के लिए घूमते हैं। निःश्रेयसाय भगवान, उनका लक्ष्य क्या है? तो कुआं में गिर गया है, घर गृहस्थी स्त्री पुत्र बाल बच्चों के चक्कर में पड़ करके कुआं में गिर गया, उसे निकल नहीं सकता बेचारा, तो उस पर घूमने के लिए निःश्रेयसाय, उनके कल्याण करने के लिए घूमते हैं। अन्यथा कल्पते क्वचित, भला और क्या कारण हो सकता है? अर्थात कोई कारण नहीं। अमार संग, अब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में किस लिए आए? सब लोगों को पता है, 2 वर्ष पहले पता चल गया था महाप्रभु को भी विश्व रूप का शरीर नहीं रहा, फिर भी ठगे महाप्रभु कह रहे हैं कि हमारा भाई था, उससे मैं मिलने जा रहा हूँ। महाप्रभु केवल निःश्रेयसाय भगवान अन्यथा कल्पते क्वचित, केवल जगतवासियों के कल्याण के लिए गौरांग जा रहे हैं बस। हमार संगे ब्राह्मण आदि सहस्त्रेक जन, तुम्हारे दर्शन सवार द्रवीभूत मन। श्री गौरांग महाप्रभु को देखिए अनायास कृपा उन ब्राह्मणों पर भी तो हो गई, वो भी लोग तो ठाकुर जी का दर्शन कर लिए। महाप्रभु और राय रमानंद का मिलन देख करके सबके शरीर में प्रेम का संचार हो गया और सभी लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग अपने मुंह से भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं, सबका शरीर में पुलकित हो रहा है, अश्रु हो रहा है, सब लोग रो रहे हैं, प्रेम में मूर्छित। देखिए प्रेम का विकार है, आग यहाँ जलाएंगे तो ताप वहां तक जाएगा, 2 महापुरुष मिलेंगे तो उसका छीटा फीटा सब में लगेगा। महापुरुषों का दर्शन, वृंदावन की इतनी भारी महिमा क्यों है कि सब महापुरुष आकर यहाँ लोटे हैं, चरण में ब्रज में लोटे हैं, तो महाराज उसमें ताकत आ गया है। आप लोग गधा देखे हैं? गधा देखे हैं? गधा बहुत काम कर लेता है, बहुत काम करता है, और जब फ्री रहता है तो खूब लौटता है और चिल्ला चिल्ला कर उठता है। ऐसा नहीं देखे हैं कभी? देखे हैं ना? और जहाँ लौटा है वहां यदि कोई आदमी चला जाए तो उसका पैर अपने आप दर्द करने लगे, पैर दर्द करने लगे। जहाँ लोटा है जिस धूली पर, वहां यदि अचानक आप चले जाएंगे तो आपका पैर दे हाथ में दर्द चालू हो जाएगा, उसकी थकान लग जाएगी, वो पूरा थकान छोड़ दे, लौट करके पूरा थकान छोड़ देता है। उसी तरह महापुरुष लोग भी जहां चल दे उसके रज में ताकत आ जाता है और वहां का स्पर्श पाते ही प्रेम भक्ति का संचार हो जाता है। ये वृंदावन की महिमा है, इसीलिए महाराज रज की महिमा है, ब्रज रज की महिमा है। तो श्री गौरांग महाप्रभु और राय रमानंद के मिलन को देख करके सबके शरीर में अष्ट सात्विक विकार हो गया।
सब रोने लगा, क्रंदन करने लगा, अश्रु विसर्जन करने लगा, शरीर रोमांच हो गया, गला अवरुद्ध हो गया, कृष्ण कृष्ण कह करके चिल्लाने लगा। सवार अंग पुलकित अश्रु नयनी, आकृत प्रकृति तुम्हार ईश्वर लखन, जीवे ना संभव यही अप्राकृत गुण। रामानंद कह रहे हैं कि यह गुण किसी साधारण जीव में हो ही नहीं सकता है, ये एकमात्र भगवान में अप्राकृत गुण है। भगवान का स्वभाव है समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेषिस्ते न प्रिय। अरे भगवान में सबसे प्यार करते हैं। भगवान में नहीं कि ब्राह्मण है थोड़ा अधिक कृपा करे, शूद्र है थोड़ा कम कृपा करे, ऐसी समान भाव में। जैसे हवा चलता है तो हवा का समान अधिकार है वैसे, लेकिन जो भजंती तुमाम भक्त्या, लेकिन जो भगवान का भजन करते हैं, प्यार करते हैं, उससे अधिक कृपा हो जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री अंग में अष्ट सात्विक विकार को देखकर, प्रेम के दिव्य लक्षण को देख करके राय रामानंद कहने लगे कि आप साक्षात नारायण। अब मैं समझ गया। तब महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे तुम्ही महाभागवतोत्तम, आप महान भागवत हैं, तुम्हारे दर्शने से बार द्रव्य है मन। ये हम में कोई गुण नहीं है, आप भागवतोत्तम हैं, आप श्रेष्ठ भागवत हैं, इसीलिए आपको देख करके अष्ट सात्विक विकार हमारे हृदय में आ गया। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है भक्त का लक्षण। 3 प्रकार के भक्त होते, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ भक्त वह है जो अपने गुरु में और ईश्वर में श्रद्धा से सेवा करता है, वो कनिष्ठ भक्त है। और जो मध्यम भक्त है, ईश्वरे तदधीनेषु बालिशस्सु दिशस्सु च प्रेम मैत्री कृपा प्रेक्षो ज करोति समध्यम। मध्यम कोटि के भक्त ईश्वर में, भक्त में, उनके पास ईश्वर तद्धीनेषु बालिशस्सु, मूर्ख में, विद्वान में वो भेदभाव करता है, किसी से प्रेम करता है, किसी से मैत्री करता है, जो अज्ञानी है उस पर कृपा करता है। ये जो काम करे वो कौन है? मध्यम कोटि का भक्त है। और जो उत्तम कोटि का भक्त है वो क्या करता है? सर्वभूतेषु जह पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मः एष भागवतोत्तमः। जो इसीलिए उत्तम कोटि का भक्त प्रचार नहीं कर सकता है। जो उत्तम कोटि का भक्त प्रचार कभी करेगा नहीं। वो किसको प्रचार करेगा? वो सब में तो अपने प्रभु को देख, अपने से सबको श्रेष्ठ मानता है, तो प्रचार किसको करेगा? इसलिए मध्यम कोटि के भक्त ही प्रचार कर सकते हैं। मध्यम कोटि का भक्त देखता है यह मूर्ख है, ज्ञानी है, ब्राह्मण है, शूद्र है, तब कहता है, सबके लिए अलग अलग उपदेश करता है। और जो महान है, सब जहां जहां देखता है वहां कृष्ण का ही स्फुरण हो जाता है, तो कैसे करेगा? श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि महाराज केवल आपकी महिमा है, आपके कृपा से ही हमारे श्री अंग में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हुआ है। देखिए तो सही, अन्य की कथा आमी मायावादी सन्यासी, अन्य लोगों की तो बात ही दूर, मैं कौन हूँ? सन्यासी पहले एक ही होता था, वैष्णव सन्यासी कोई नहीं था, सब अद्वैतवादी होते थे। अद्वैतवादी का अर्थ होता है संसार के सत्यता को न मानकर केवल ब्रह्म की ही सत्यता को मानता है, उसको कहते हैं मायावाद। वो संसार को झूठा मानता है, ब्रह्म सत्यम अजगन मिथ्या, ऐसा सोचता है। क्या है माया? माया ये क्या है? माया 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 कहने से उनका नाम ही पड़ गया मायावादी। ये क्या है? माया। अब भक्त लोग क्या कहते हैं? माया, भगवान भगवान, जित देखो तित, जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण। सर्वत्र अपने प्रभु को देखते हैं। और सन्यासी लोग क्या करता है? माया को देखता है, माया है माया है माया है, तो हो गया है मायावादी। तो चैतन्य महाप्रभु कहते, आमी तुम्हार स्पर्शे कृष्ण प्रेमे भासी। आपका कृपा है कि मैं कृष्ण कृष्ण कह रहा हूँ, प्रेम बोल रहा हूँ, केवल आपकी कृपा। मैं तो साधारण सन्यासी हूँ। यही जन कठिन मोर हृदय शोधिते, सार्वभौम कहिलेन तुम्हार मिलिते। इसीलिए सार्वभौम भट्टाचार्य जानते थे ये कठिन हृदय है, तो अपने आप को शोधन करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। देखिए श्री गौरांग महाप्रभु स्तुति किसकी कर रहे हैं? राय रामानंद किसकी कर रहे हैं? यही है प्रेम। परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों एक दूसरे की महिमा गा रहे हैं।
ए मते दुहे स्तुति करे दुहार गुण। राय रमानंद श्री गौरांग महाप्रभु के दिव्य रूप लावण्य का वर्णन कर रहे हैं। तो महाराज एक गुण कर रहे हैं कि आप कृष्ण प्रेम में मतवाले हैं। दुहे दुहार दर्शन आनंदित मन। देखो प्रथम मिलन हुआ है, कोई एक दूसरे को नहीं जानता है और दोनों एक दूसरे से लुभा गए। इसका मतलब है कि पूर्व संस्कार है, पूर्व जन्म का कोई दिव्य संस्कार है। नहीं अनजान व्यक्ति से प्रेम होगा, एक सन्यासी और एक राजा से। उसी समय ब्राह्मण लोग आए और ब्राह्मण दंडवत प्रणाम किए और करके महाप्रभु को कहे कि लगता है कि बहुत देर से आप बात कर रहे हैं, कुछ खाए नहीं। चैतन्य महाप्रभु राय रमानंद का पानी भी नहीं पिए, खा सकते नहीं, सन्यासी हैं, क्यों खाएंगे किसी साधु राजा का अन्न। तो उसी समय एक ब्राह्मण आया और आकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि प्रभु आप प्रसाद के लिए चलिए। अब लीला तिरोही जोग माया प्रकट हो गई। अब अधिक बातचीत नहीं होना, अब दूसरे दिन की बात। निमंत्रण मानिलो तारे वैष्णव जानिया। वो ब्राह्मण को देखे कि ललाट पर तिलक है, गला में कंठी है। वहां पर सबसे अधिक रामानुजी साधु हैं। गोदावरी के तट पर सब रामानुजी हैं। ये कहाँ मिलन हुआ है? श्रीरंगम में, गोदावरी के तट पर। तो श्रीरंगम में श्री वैष्णव सब। तो महाप्रभु देखे कि एकदम लाल तिलक किया हुआ है, बीच में लाल, गले में कंठी है, भक्त है। तो रामानंदे कहे प्रभु ईसत हासिया। निमंत्रण मान लिए वैष्णव जान करके और राय रामानंद से महाप्रभु कहे। महाप्रभु कहते हैं कि हमारा मन है, हमारी इच्छा है कि हम थोड़ा आपसे कृष्ण कथा सुने। देखिए अब चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय की वस्तु बताना चाहते, हमको इच्छा है। इसका मतलब यह नहीं कि हम भोजन करें फिर उधर से चले जाएंगे, फिर मन कर रहा है आपसे मिलने की। पुनरअपि पाई जेन तुम्हार दर्शन। ये तो अचानक मिलन हुआ। अब श्री गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं कि अब हमारी इच्छा है कि तुमसे एकांत में मिल करके थोड़ा कृष्ण कथा कहा जाए। राय कहे आइला यदि पामर सुधी थी। देखिए अभी अर्ध मिलन हुआ है, पूरा मिलन नहीं हुआ है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलन की चाह है, मिलना चाह रहे हैं। तो राय रामानंद कहते हैं सचमुच हमारे जैसे पतित अधम का उद्धार करने के लिए आप आए हैं, तो दर्शन मात्र शुद्ध न है मोर दुष्ट चित्ते। हम इतना पतित हूँ, इतना पापी हूँ कि केवल दर्शन से पवित्र नहीं होऊंगा, और ये दुष्ट चित्त और संग आपका चाहिए। तब ये कहे दिन 5-7 रही करह मार्जन। देखिए राय रामानंद जी के पास कितने दिन है महाप्रभु? अच्छा ये तो गोदावरी के तट पर मिले हैं ना, गोदावरी के तट पर मिले। श्रीरंगम नहीं, श्रीरंगम नहीं है, ये गोदावरी का तट है। श्रीरंगम तो जाएंगे गोपाल भट्ट जी के। तो दिन 5-7 रही करह मार्जन। राय रामानंद कहे कि अब कुछ दिन रह करके, 4-5 दिन रह करके हमारा मार्जन कर दीजिए, क्योंकि बहुत दिन से यह चित्त संसार में फंसा हुआ है, जल्दी शुद्ध होने वाला नहीं। शुद्ध कीजिए तबे शुद्ध है मोर यही दुष्ट मन। यद्यपि विच्छेद द्वार सहन न जाए, यद्यपि मैं आपका संग छोड़ नहीं सकता। देखिए प्रेम है, प्रेमी से कभी दर्शन होना नहीं। भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु प्रेमियों का संग मुझे कभी मत दो। प्रार्थना करते हैं कि नहीं आप लोग? रोज सुबह सुबह प्रार्थना करना, हे नाथ कृपा कर लो, हमको प्रेमी महापुरुषों का दर्शन मत देना कर, मत देना कभी नहीं। और यदि दर्शन कदाचित हो जाए तो उनसे दूर मत करना, और यदि दूर करना तो फिर जीवित मत रखना। बड़ा कठिन काम है। प्रेमियों का दर्शन मत करना। गोपियां कहती हैं तुम मत ले वाके नाम, कन्हैया का नाम मत लो। जैसा उसका रूप है वैसा उसका नाम भी है। रोज प्रार्थना करती। रूप गोस्वामी पाद तो स्ट्रिक्टली मना किए हैं, केसी घाट स्थित त्रिभंग ललित मुद्रा में बेड़ू वादन करते हुए गोविंद का कोई दर्शन मत करे। भैया एक बार दर्शन कर लेगा तो तुम्हारी पत्नी रोते रोते मर जाएगी, तुम्हारा बच्चे मर जाएंगे, क्योंकि तू तो दीवाना हो जाएगा। इसलिए भैया तू दर्शन मत कर कभी।
उसी तरह शास्त्र में लिखा गया है, बस सज्जन संग से दूर उचित थी। विद्यापति जी कहे हैं, प्रेमियों से कभी दर्शन मत करना भगवान। अब यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब हमारा मन आपको छोड़ नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि थोड़ा खाने के लिए, अब 1 सेकेंड का विरह भी सहन नहीं हो रहा है और कह रहे हैं कि दूर जा। यद्यपि विच्छेद दोहार सहन न जाए, अब भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। पंडित आकर निमंत्रण दे दिया कि चलिए खाने के लिए। दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, 1 सेकेंड का दूर उन लोगों को सहन नहीं हो रहा है, तथापि दंडवत करी चलिया राम रहा है। केवल इसीलिए जा रहे हैं कि पुनः मिलना है। एक ही आशा है। प्रेमी जीवित कैसे रहता है? केवल पुनः मिलन की आशा से। यदि ये पता चल जाए कि फिर नहीं मिलेंगे तो शरीर रहेगा, मर जाएगा। गोपियां यहाँ पर रोज रोज अपने शरीर को खूब श्रृंगार करती, घर को बहारती, अच्छा अच्छा मक्खन रखती, कल कन्हैया आएगा, इसीलिए अपना जीवन यापन करती। धारियति अतिकृक्षेण, वो कृष्ण के विरह में 1 सेकेंड भी जीवित नहीं रह सकती, लेकिन रहती कब है? कन्हैया कह कर गया आएंगे। तो हम यदि दुबली हो जाएंगे तो कन्हैया को बड़ा कष्ट होगा, तो खा लेती थी थोड़ा, खूब कपड़ा पहन लेती थी, खूब श्रृंगार कर। किस लिए? कन्हैया कल आएगा। गैया भी खूब रंभाती थी, उसको याद था कि कह कर आया है, आएगा। धारियति अतिकृक्षेण। उसी तरह श्री गौरांग महाप्रभु और राय रमान दोनों एक दूसरे का संग छोड़ना नहीं चाह रहे। विच्छेदे यद्यपि विच्छेद दोहार सहन न जाए, 1 क्षण का विरह उनको सहन नहीं हो रहा है, तथापि दंडवत करी चलिया राम रहा है। फिर भी हम पुनः मिल, हम जा नहीं रहे हैं। बंगला में कहते हैं हम जाते नहीं, हम आ रहे हैं। ऐसे क्या कहते हैं लोग? हाँ, मैं जा नहीं रहा हूँ। जैसे भारतीय और हिंदी भाषी कहते मैं जा रहा हूँ, वो लोग कहते हम जा नहीं रहे, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो दोनों एक चले, लेकिन क्या कह चले? हम आ रहे हैं अभी। प्रभु जाई से विप्र घरे भिक्षा कैल, 2 जनार उत्कंठा आशी संध्या आइल। अब भोजन केवल की, और भोजन करके तुरंत संध्या समय दोनों मिल गए। प्रभु स्नान कृत्य करी आछे न बसिया, एक भृत्य संगे राय मिलीला आसिया। अब असली बातचीत होगी। उस समय तो भीड़ था, लीला चल नहीं सकता, इसलिए गौरांग महाप्रभु अकेले बैठे और राय रमानंद भी राज कर्मचारी होते भी गुप्त रूप में एक आदमी को लेकर आए कि उसको गेट के बाहर खड़ा बंद कर दे, हम लोग बीच में अपना सत्संग करेंगे। फिर नमस्कार कैल राय प्रभु कैल आलिंगन, 2 जने कृष्ण कथा कय रह स्थाने। रह एकांत स्थान में दोनों एक दूसरे से मिल गए, बैठ गए। अब देखिए एकांतिक सत्संग, सब सत्संग बीच में नहीं होता है। इसीलिए संत लोग सत्संग करना है तो देखते हैं, शांत रस वालों को सख्य रस की चर्चा होगी तो उलट पलट हो जाएगा। वात्सल्य रस वालों के यहाँ मधुर रस की चर्चा होगी तो गाली गलौज हो जाएगा। अब जसोदा जी मधुर रस, जसोदा जी के यहाँ कोई मधुर रस की चर्चा करे तो सहन होगा नहीं जसोदा जी को। इसीलिए श्री गौरांग महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को थोड़ा हटा दिए, भाई आप वात्सल्य रस की हैं और गौड़ियों में तो केवल मधुर रस ही है, तो कैसे ठीक हुए? तो उनको हटा दिए। तो जो जैसा अधिकारी है वैसा ही सत्संग चाहिए। तो 2 जन कृष्ण कथा कय रह स्थान, श्री गौरांग महाप्रभु और श्री चैतन्य और श्री रामानंद दोनों बैठ गए। कैसे बैठे हैं? कैसे बैठे हैं? आमने सामने। तुम को देख, मैं तू को देख, और देखते देखते ऐसा देख मिट जाए 2 रह जाए 1, ऐसा देख। यही है तो प्रेमी का सत्संग। राय रमानंद और गौर महाप्रभु दोनों मिलन हो रहा है। अच्छा, अब साध्य साधन तत्व का निर्णय होने जा रहा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछेंगे। प्रेम एक ऐसा राज है जहां गुरु ही चेला बन जाता है और चेला ही गुरु बन जाता है। कृष्ण के गुरु कौन है? गोपियां। जानंत गोपिका पार्थ हमारी गुरु है, हमारी सहायक है, हमारी मित्र है, हमारा सारा संबंध गोपियों के साथ है। गोपियां ही कृष्ण क्या है, कृष्ण को केवल गोपियां जानती हैं और कोई नहीं जानता। तो इस रह लीला का अब हम लोग कल वर्णन करेंगे। श्री गौरांग महाप्रभु चेला बन गए हैं
और अपने हृदय की वस्तु किससे निकलवा रहे हैं? अद्भुत निर्णय है कल की कथा। साधन तत्व और प्रेम की पराकाष्ठा मधुर रस क्या है। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जानते थे मधुर रस से श्रेष्ठ कोई रस नहीं है। राय रमानंद महाप्रभु से भी थोड़ा आगे निकल गए, क्योंकि गोपियां कृष्ण से आगे हैं। गोपियों के सौभाग्य को देख करके प्यारे श्याम सुंदर के हृदय में भी तड़पन होती है, हम ललिता क्यों नहीं बन गए। राधा रानी की इच्छा होती है, अरे हम रूप मंजरी क्यों नहीं बन गए। रूप मंजरी जितना सेवा का आनंद ले रहे उतना तो मैं ले रहे नहीं। तो महाप्रभु तो जानते हैं अपने हृदय, लेकिन उससे आगे जब पढ़ दिए तो गौरांग महाप्रभु झपट करके मुंह बंद कर दी, बस बस रहने दो, इससे आगे का अधिकारी कोई जन नहीं। तो कल की बहुत विलक्षण कथा है, जहाँ साधारण साधन से लेकर वह महाभाव की निर्मल धारा, वो भी सैद्धांतिक रूप से शास्त्र का सम्मत देकर के वर्णन किया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर।